औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा मारूजियाँ फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट की एनाटॉमी की। ऑब्जेक्टिव नंबर 101 से 120 तक पढ़नी है बेटा। 20 मारूजियों के ये हमारे लेक्चर्स चलते हैं। तो पढ़ते हैं। एल्वुलर सैक कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलर सैक कहते हैं बेटा फेफड़ों के अंदर सांस की जो थैलियाँ होते हैं उनको एल्वुलाई कहते हैं, और वो क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को एल्वुलाई। क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई के गुच्छे पर। तो ये एल्वुलर सैक एक एल्वुलाई के गुच्छे पर मुश्तमिल होती है। ठीक हो गया बेटा। द डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री, एलिमेंट्री नहीं एलिमेंट्री कैनाल। पूरा लफ्ज़ क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 नाम है बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, 3 नाम है। और चौथा अगर करो तो उर्दू का नाम है जिसको हम क्या कह सकते हैं? हाजमे का निज़ाम, निज़ाम हज़ाम। ठीक है। GIT एक्सटेंडेड फ्राम माउथ टू एनल कैनाल, मुंह से लेके पखाने वाले सुराख को तक ये जाती है आपकी GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हाजमे का निज़ाम है बेटा। ये सुन लो, ये माउथ ओरल कैविटी जिसको कहते हैं मुंह से, फिर फेरेंकस, और ये फेरेंकस गले को कहते हैं बेटा। उसके बाद आएगा आपका एसोफेगस खुराक की नाली, स्टमक मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और उसके बाद रेक्टम पखाने का वो गुब्बारा जहाँ पर पखाना आर्जी तौर पे स्टोर होता है, और फिर क्या आ जाएगा? एनस या एनल कैनाल जहाँ से पखाना आप बाहर निकालते हो। तो ये माउथ टू एनल कैनाल यहाँ तक ये सारा क्या है? GIT है बेटा। हाउ मच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने के लिए बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं? 2 किस्म के ऑर्गन है बेटा। ये 2 लिखा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। एक होते हैं बेटा हाजमे के अंदर जो यूज़ होते हैं वो ऑर्गन्स, और दूसरे जो उनसे हैं बेटा असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी होते हैं जो मददगार होते हैं, जिसमें आपका लीवर जिगर जिसको कहते हैं वो आ जाता है, और आपका पेंक्रियाज जिसको आप पित्ता कहते हैं वो आ जाता है। सॉरी, पेंक्रियाज लबलबा जिसको कहते हैं। लीवर जिगर होगा, कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजी के साथ ही बेटा पित्ता जुड़ा होता है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, और फिर क्या आ जाता है आपका पेंक्रियाज जिसको लबलबा कहते हैं। तो ये 2 किस्म के ऑर्गन्स हैं बेटा। स्टमक बिलोंग टू व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन ऑफ GIT। मैदा किस किस्म के ऑर्गन्स में शामिल है? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में शामिल है ये। तो ये बेटा सारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? असेसरी। तो ये मैदा जो है वो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आएगा। फिर आ जाएगा असेसरी ऑर्गन ऑफ GIT इंक्लूड। असेसरी ऑर्गन में आ जाएगा बेटा लीवर जिगर, गाल ब्लैडर पित्ता एंड पेंक्रियाज लबलबा। इसकी अभी मैंने वजाहत की है बेटा। जनरली वाल ऑफ GIT इज़ फाउंड बाई 4 लेयर। जो GIT की दीवारें हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कितनी तहों पर मुश्तमिल होती है? 4 तहों पर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो अंदर की पहली लहर है, पहली तह है अंदर वाली, बिल्कुल अंदर से जो पहली तह आएगी उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहेंगे या म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे बेटा। फिर आ जाएगा द इनर सरफेस ऑफ माउथ, मुंह की जो अंदर वाली सरफेस है, टंग ज़बान की, फेरेंकस गले की, एंड एसोफेगस की। है व्हाट टाइप ऑफ सेल, इसमें किस किस्म के सेल होते हैं? स्कैमस एपिथेलियल। कौन से सेल होते हैं? स्कैमस एपिथेलियल सेल होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैव कल्मनर एपिथेलियल सेल्स। छोटी आंत में और बड़ी आंत में कौन से सेल होते हैं? कल्मनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक। मैदे में किस किस्म के मसल्स होते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स। ये मसल्स भी सुन लो बेटा, 3 ही किस्में होती हैं, यहाँ तीनों दिए हुए भी हैं मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, यही तीनों किस्में हैं बेटा। स्केलेटल मसल वो हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियक मसल वो हैं जो दिल के साथ जुड़े हुए हैं, और स्मूथ मसल्स हैं जो खोखले ऑर्गन्स के हैं। जैसे मैदा हमारा खोखला है, आंतें हमारी खोखली हैं, और जो खून की नालियाँ अंदर से खोखली हैं। इन सब के जो क्या कहते हैं मसल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये इनकी मैंने वजाहत भी दे दी, लिख सकते हो आप। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्टमक इज़ कार्डिया। दिल का जो पहला पोर्शन है उसका नाम क्या है? कार्डिया है बेटा। GIT हैज़ 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई। GIT जो है आपका हाजमे का निज़ाम, उसके अंदर 2 किस्म की नर्व सप्लाई हैं, दिमाग से जुड़ी हुई सप्लाई नर्व सप्लाई कहलाती हैं। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। एक अंदरूनी नर्व सप्लाई है और एक बैरूनी नर्व सप्लाई है।
द लेंथ ऑफ फ्रंकस, फ्रंकस की लेंथ कितनी है बेटा? ये गले में जो गला है ये फ्रंकस है, इसकी लंबाई 5 से 6 इंच है बेटा। लेरेंजियल फ्रंकस इज़ डिवीजन ऑफ फ्राम व्हाट पार्ट ऑफ जीआईटी फ्रंकस? लेरेंजियल फ्रंकस जो है वो किसका पार्ट है बेटा? जीआईटी का, फ्रंकस का। ये फ्रंकस की 3 किस्में हैं बेटा। फ्रंकस ना 3 के साथ जुड़ा हुआ, नाक के साथ जुड़ा हुआ फ्रंकस नेज़ल फ्रंकस कहलाएगा, नेज़ो फ्रंकस कहलाता है बेटा। मुंह के साथ जुड़ा हुआ फ्रंकस ओरो फ्रंकस कहलाता है, ओरल कैविटी से। और ये नीचे होता है, फ्रंकस से नीचे होता है बेटा आपका लेरेंकस। तो लेरेंकस से जो जुड़ा हुआ फ्रंकस है वो क्या कहलाएगा? लेरेंजियल फ्रंकस। तो ये फ्रंकस का ही पार्ट है। तो फ्रंकस के 3 हिस्से हैं बेटा, ये लिख सकते हो आप। फिर एसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एसोफेगस जो खुराक की नाली है जो मुंह से लेकर मैदे तक खुराक पहुंचाती है, 25 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर जॉइंट्स द फेरेंकस टू स्टमक? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो जोड़ता है फेरेंकस को लेरेंकस के साथ? तो फेरेंकस को स्टमक के साथ, मैदे के साथ जोड़ने वाला ये एसोफेगस है। खुराक की नाली ही ये गले से, फेरेंकस कहते हैं गले को, स्टमक कहते हैं मैदे को। तो गले से मैदे तक जो जोड़ती है वो जॉइंट क्या कहलाता है? एसोफेगस कहलाता है। शेप ऑफ स्टमक, स्टमक की शेप कैसी है? जे की शक्ल का ऑर्गन है। किस शक्ल का ऑर्गन है बेटा? जे शेप्ड ऑर्गन है ये बेटा। द लेंथ ऑफ स्टमक इज़, स्टमक की मैदे की लंबाई कितनी है? 10 इंचेस है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज़ थ्रोन इनटू मैनी फोल्ड्स कॉल्ड रैग्यू। जो स्टमक है, मैदा है, उसकी म्यूकोसा के कई सारी तहें होती हैं अंदर। जिसने किसी ने उजड़ी देखी हो, अंदर तहें से लगी हुई हैं, उन तहों को क्या कहते हैं? रुगाई कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।